जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है राकेश मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है आपका बहुपद दूसरा चैप्टर है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं VVI ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से अंत तक वीडियो को देख लेते हैं तो शायद मैं कहना चाहूँ ये बता दूँ आपको कि क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। तो चलिए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे कैसे आता है और किस टाइप का आता है। चैप्टर का नाम मैंने जैसे बताया आपको कि चैप्टर का नाम क्या है, तो बोलोगे बस सर चैप्टर का नाम जो है बहुपद है। क्या नाम है? तो बहुपद है। और ये कितने नंबर का है? अगर चैप्टर की बात करोगे है ना, क्लास 10th है ना, मैथ्स चैप्टर की बात करें, चैप्टर हो जाएगा आपका दूसरा बहुपद। इससे आपको डायरेक्ट है ना फार्मूला पूछ दिया जाता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलिए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यदि द्विघात बहुपद QX, द्विघात बहुपद QX के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? क्या होता है? तो अल्फा और बीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो क्या कहते हैं इसको, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल यानी माइनस b/a। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये माइनस तो पहले से है ऑलरेडी, ये रख देंगे। अब b का मान क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे जो भी हम लोग का बहुपद दिया गया है द्विघात बहुपद, इसमें x के गुणांक को बोलते हैं a, x स्क्वायर के गुणांक को बोलते हैं a और x के गुणांक को बोलेंगे b, ठीक है। और जो लास्ट में होगा अचर पद उसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे c। तो इसमें a का मान हो जाएगा आपका 1, कुछ नहीं है तो 1, x के पहले कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 से पहले माइनस है तो -1 हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं। -b यानी माइनस तो पहले से है, b का मान क्या है, तो बोलोगे -1 है सर, -1 डाल दिए। a के जगह पे क्या है, तो बोलोगे 1, बाय में 1 डाल दिए, ठीक है, -b/a, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस गुना माइनस प्लस 1/1 बराबर क्या हो जाएगा इसका आंसर 1, है ना। तो चलिए आंसर हम लोगों का क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला है, तो बोलोगे सर 1 निकला है। तो इसमें देखेंगे कि ऑप्शन में आखिर आपका क्या है। ऑप्शन में सी में जब आते हैं तो 1 है, तो सी इज द राइट आंसर, सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, द्विघात बहुपदों के है ना, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? बहुपद की बात कर रहा है तो अधिकतम घात जितना होगा, ठीक है, x² प्लस x प्लस c, है ना, इस तरह से जितना अधिकतम घात होगा उतना उसका शून्यक होगा। इसमें अधिकतम घात 2 है तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, 2। यहाँ बोल रहा है द्विघात बहुपद यानी जिसका घात 2 है तो उसका बहुपद शून्यकों की संख्या कितनी, तो 2। ए इज द राइट आंसर। इतना छोटा छोटा सवाल है और आप लोग को इतना मज़ा आएगा जब आप यहाँ से पढ़ के जाओगे, जब आपको क्वेश्चन आंसर जब बनने लगेगा एग्जाम हॉल में तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होता है? अभी मैंने बताया कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों का योगफल या फिर मूलों का योगफल वही बात होती है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। मैंने अभी बताया कि x² के गुणांक में जो भी होता है वो a का मान कहलाता है, x के गुणांक में जो भी होता है वो b का मान कहलाता है, ठीक है। और जो अचर पद होता है लास्ट में अकेला होता है वो क्या होता है, तो c का मान। तो b का मान क्या है यहाँ पे, तो ये तो माइनस है और यहाँ पे 4 -4 है b का मान, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग -4 ले लिए अपॉन a के जगह पे क्या है, तो 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया माइनस
माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर प्लस होता है, और यहाँ पे हो जाएगा 4, बाय में हो जाएगा 1, तो प्लस 4/1 तो क्या हो जाएगा 4। तो आप ढूंढेंगे हम लोग ऑप्शन में कि ऑप्शन में 4 कहाँ पे है, तो यहाँ पे बी में दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि द्विघात बहुपद इतना, ठीक है, कि मूलों का गुणनफल क्या होता है। अब तक आपने योगफल पढ़ा, लेकिन मूलों का गुणनफल क्या होता है अभी मैं बता दूं कि अल्फा प्लस बीटा ये हो गया मूलों का योगफल माइनस b/a, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे सर ये जो गुणनफल है, गुणनफल का मतलब होता है गुना, यानी अल्फा इंटू बीटा, है ना। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो बोलोगे c/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पे पूछा गया है आपको गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान बोलोगे सर 1, ठीक है, और a का मान बोलोगे सर 4, यानी कि 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पे है, बोलोगे सर सी में ऑप्शन है इसका 1/4, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको बने रहना है मेरे साथ, बहुत मजा आने वाला है आज, है ना। और जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता है तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। px बराबर इतना का शून्यक a और b है, यानी अल्फा बीटा के जगह पे क्या दे दिया है, तो a और b दे दिया है। तो पूछा है कि a b का मान क्या होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। इन्होंने a अल्फा और बीटा के जगह पे a और b ले लिया है, और a इंटू बी पूछा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखा मैंने अभी, तो c/a बताया सर आपने। तो c/a, c का मान क्या है, बोलोगे सर 5, a का मान क्या है, तो बोलोगे 1, तो मतलब 5/1 क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 5। तो 5 कहाँ पे है, तो बोलोगे सर a नंबर में है 5, तो a इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 6 नंबर आपके स्क्रीन पे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। बहुपद जब आपने पढ़ा होगा तो डिटेल से आपने पढ़ा होगा कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद किस प्रकार का होता है, बहुपद को पहचानेंगे कैसे। अगर आपको पढ़ना है डिटेल से तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके डिटेल से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपका एग्ज़ाम बहुत कम टाइम बचा है आपके पास, तो डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को देखते रहिए, इस तरह से आपका जितना भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। मैं बता दूं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। यदि आप बोलोगे सर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस का c। अब बोलोगे सर रैखिक बहुपद क्या होता है, तो रैखिक बहुपद वैसे बहुपद को कहते हैं जिसका घात 1 होता है, यानी ax प्लस का क्या होता है b। ये हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद, ठीक है। ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद, और ये हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में घातों की संख्या अधिकतम घात कितना 3, द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितना 2, रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितना 1। यहाँ से डाउट क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोगों को पूछा था कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आइए हम इसमें से ढूंढ लें। यहाँ पे है ax², यानी आपने बताया सर कि त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात 3 है, होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे 4 है, ये भी कभी नहीं हो सकता, इसमें भी 2 है, ये भी कभी नहीं हो सकता। जब 3 कट चुका है, 4 में से 3 खत्म हो गया है, तो कौन बचा c, तो c इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलिए 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगर अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। आप लोगों ने स्टार का नाम सुना होगा, तो आपको मैं बता दूं ये जो है 5 स्टार है, ठीक है।
इसको स्टार लगा के आप रख लो। इस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं आए तो कहना। प्रत्येक साल इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये 1/α और प्लस 1/β। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, पुट नहीं करना है मान, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेना है। दिया गया है 1/α प्लस 1/β। आप बता दो बच्चे हमको कि 1/α और 1/β, बीटा और अल्फा का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो बोलोगे अल्फा इंटू बीटा होता है सर। जब इसमें अल्फा से भाग दोगे तो बचेगा बीटा, बीटा को 1 से गुना कर दो तो बचेगा बीटा, प्लस है तो प्लस देंगे, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा में बीटा से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, तो बोलोगे अल्फा, अल्फा को 1 से गुना कर दो, क्या बचेगा अल्फा। अब बताना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, तो माइनस बी बाय ए होता है, ये बड़का वाला बटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, तो सी बाय ए होता है। ए और ए खत्म हो गया, क्या बच गया, माइनस बी बाय सी। अब वैल्यू को क्या करो आप, पुट कर दो। माइनस बी, माइनस के जगह पे तो माइनस रहेगा। बी का मान कितना है, बोलोगे सर -5 दिया गया है, तो -5 को ब्रैकेट में लिख लो। सी का मान क्या है, बोलोगे सर 7 है, बाय में 7 लिख लो। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, माइनस गुना माइनस प्लस, 5 एकम 5 बटे 7, 5 बटे 7 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर देखेंगे -5/7 नहीं हो सकता, 5 बटे 7 यही तो है, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो इतना बराबर क्या होता है, तो अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया कि 1/α प्लस 1/β बराबर होता है -b/c, होता है कि नहीं, हाँ सर। तो यहाँ पे बताओ बच्चे कि -b का मान क्या है, तो बोलोगे सर 2 है, तो ये तो माइनस रहेगा, b का मान 2 है तो 2 हो जाएगा -2, और c का मान कितना, तो 3 है, तो 3 रख दो, तो -2/3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो -2/3 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो ही नहीं सकता है ना। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कहता है कि x² - 3 के शून्य क्या होंगे, शून्य पूछ रहा है। यहाँ पे सिंपल है बच्चे, यहाँ पे क्या दिया गया है, तो x² - 3 शून्य पूछा है, या तो इसके बराबर 0 कर दो, या कोई वैल्यू x के जगह पे पुट करके इसका मान 0 कर दो, या नहीं तो इसका एलसीएम कर लो। चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके बराबर में यदि 0 कर ले तो x² बराबर क्या हो जाएगा, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, और यदि x का मान निकालें, स्क्वायर हटेगा, रूट अंडर चढ़ेगा। जब भी कोई मान पे रूट चढ़ता है तो वो प्लस माइनस के साथ चढ़ता है, तो x का मान क्या हो जाएगा, +-√3। तो यहाँ पे देखो +-√3 बी में इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 11वां नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना है ना के मूल हो तो 1/α प्लस 1/β का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। 1/α प्लस 1/β पूछ ही देता है हर साल 1 ना 2 सवाल। ठीक है, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, इसको स्टार लगा लेना है। चलिए देखते हैं इसका क्या है होता है। तो मैंने अभी सॉल्व किया कि इसका मान जो होता है, तो बोले कि सर इसका मान क्या होता है, तो b/c होता है। -b कहाँ पे, -b/c, तो b का मान क्या है, तो बोलोगे 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और c का मान होता है 1, तो कितना हो जाएगा, -1। तो अब देख लेते हैं, b में इसका राइट आंसर है -1। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद आपको पहचानने के लिए आना चाहिए, तो ही आप बहुपद पहचान सकते हैं, अन्यथा आपका सवाल छूट सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसमें बहुपद कौन नहीं है, कौन है। ठीक है, ये बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर C नंबर। ठीक है,
सी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? अब बताना बच्चे कि रैखिक का मतलब क्या होता है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि द्विघात बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो वही रैखिक बहुपद आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद आपसे पूछा जा रहा है। तो रैखिक बहुपद वो बहुपद को कहते हैं जिसका अधिकतम घात क्या होता है, तो 1, यानी ax प्लस का क्या होता है b। तो इसमें देखते हैं कि अधिकतम घात कितना 1, इसमें 3 है तो ये हो ही नहीं सकता, इसमें 2 है तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी 2 है ये भी नहीं हो सकता, तो a में है 1, इसका अधिकतम घात कितना 1, तो ये हो सकता है, तो a इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इस सब क्वेश्चन में आपको क्या लगता है आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा क्या? मजाल ही नहीं छूट सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपसे तो, है ना। चलिए देखते हैं। कहता है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतना हो तो इसका समीकरण क्या होता है? बहुपद का योगफल और गुणनफल दिया गया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है आपका, योगफल 2 है, ठीक है, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, तो -15, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो इसका क्या पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो बहुपद का सूत्र होता है ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x के जगह पे तो x रहेगा, a के जगह पे कुछ नहीं करना है, ax² लिख देना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 2x हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान -15, यहाँ पे क्या है प्लस, तो हो जाएगा -15। देखेंगे कि ऑप्शन में कहाँ पे इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखो x² माइनस 2x माइनस 15, तो D में मिल रहा है, तो D इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद पहचानने के लिए आपको आ सकता है, ये 3 स्टार है आपका, आराम से लगा लें 3 स्टार, और बहुपद पहचानने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें बहुपद कौन सा नहीं है, कौन सा है। यहाँ पे देखो ये तो बहुपद है, ये देखो इसमें भी बहुपद है, ठीक है, ये देखो इसमें भी बहुपद है, तो ये सी नंबर क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये सब क्वेश्चन में कोई दम है नहीं जो आपको मतलब इतना डिटेल से लेके जाया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। कहता है कि द्विघात बहुपद इतना का शून्य क्या होगा? शून्य हम लोग निकाल लेते हैं पहले। तो शून्य को निकालने के लिए या तो आपको इसका कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना है जो इसके मान को क्या कर दे, 0 के बराबर, या नहीं तो इसका गुणनखंड कर देते हैं। चलिए हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो x² है -5x है +6। सबसे पहले इसको हम इससे गुना करते हैं, तो ये सब जब गुना करोगे आप तो क्या हो जाएगा 6x²। 6x² को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे -5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, तो -5 आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको यदि हम लिख दें x² -3x -2x प्लस का 6, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब इसको इससे गुना करोगे तो 6x² पुर गया, और जब इसको जोड़ोगे तो -5x पुर गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप कॉमन लेना है, तो यहाँ भी x है और इसमें भी x है, तो x आप कॉमन कर लो। यहाँ पे x निकल चुका तो 1x बच गया, यहाँ से x निकल चुका तो क्या बच गया, -3 बच चुका है। अब यहाँ पे क्या कॉमन होगा, तो देखो यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे है, 1 माइनस यहाँ पे, तो आराम से माइनस कॉमन कर ले। 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 हो जाएगा कॉमन। यहाँ पे क्या बच गया, तो x, और यहाँ पे क्या बच गया माइनस, यहाँ पे क्या बच गया 3। अब देखो x -3 यहाँ भी है, x -3 यहाँ भी है, तो x -3 फिर कॉमन कर लो, x बच जाएगा यहाँ पे, -2 बच जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बराबर आप 0 करोगे, यदि x -3 = 0, तो x का मान क्या आ जाएगा 3 आया, और इसके बराबर 0 कर दो तो यह आ जाएगा x -2 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए x बराबर 3 और x बराबर 2, ये हो जाएगा सी इसका
राइट आंसर। यदि आप x के जगह पे 2 पुट कर दोगे तो भी मान 0 हो जाएगा, 3 पुट कर दोगे तो भी मान इसका 0 हो जाएगा। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा आपको। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, यानी जिसका अधिकतम घात 1 हो उस बहुपद को क्या कौन सा बहुपद कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे या रैखिक बहुपद कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे या फिर रैखिक बहुपद कहेंगे या फिर बहुपद नहीं है ऐसा कहेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि जिस भी बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। और इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो ax प्लस b इसका व्यापक रूप होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद पहचानने के लिए आपको आना चाहिए। इसमें देखिए कि 2/3x + 1 ये तो बहुपद है। ये देखो ये भी बहुपद है क्योंकि इसमें क्या है 2 - x²। और यहां आ जाओ x³ ये भी अपने आप में त्रिघात बहुपद है। लेकिन जब यहां पे देखोगे C नंबर में तो ये बहुपद नहीं है। ये मैंने डिटेल से शुरू में बता दिया है। अगर आपने शुरू से मेरे साथ जुड़े हो तो आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि px यानी बहुपद इतना हो तो px का मान क्या होगा? इसका शून्यक यानी px के जगह पे x के जगह पे कुछ ऐसा कौन सा मान पुट करें जो इसके बराबर क्या हो जाए? तो 0। आओ x के जगह पे हम लोग बारी बारी से रखते हैं और पुट करते हैं। ठीक है, यदि 2 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 2x²। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। यहाँ पे क्या है -3। 2 पुट करोगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, माइनस का 4। ये बराबर कभी 0 होगा? हो ही नहीं सकता है। तो ये आराम से नहीं हो सकता है। आ जाओ 4 पुट करते हो तो 4 चौके 16, 4 तिया 12, उधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ 4 एक बार पुट करते हैं। 4 रखो 16 हुआ, माइनस 4 तिया क्या हो जाएगा 12। अब माइनस का क्या है 4, 16 - 16 बराबर क्या हो गया 4। यानी px का एक शून्यक होगा। कौन होगा? तो b नंबर 4 होगा इसका शून्यक। शून्यक निकालने का आराम से निकाल सकते हैं। कुछ ऐसा मान पुट कर देना है जो उसके मान को क्या कर दे 0 के बराबर कर दे। 20 नंबर क्वेश्चन है और आपका लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर। तो px बराबर इतना का गुणनखंड इतना दिया गया है तो बहुपद px बराबर क्या होगा? यानी गुणनखंड इसका दिया गया है कि x + 2। अब इसका शून्य पूछ रहा है तो 0 बराबर कर दीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यानी -2 कहां पे है? a नंबर में है। तो a इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आई होप कि आप लोगों को आज बहुत मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और शेयर करना तो भूलें ही नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।